हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डिलीजेंट स्कूल में। तो जैसा कि हम लोग की सीरीज चल रही है एसएससी एमटीएस की, तो उसमें एसएससी एमटीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर से, वो उठा के आपके क्वेश्चन में रखे जाते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है जो मतलब स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजती है? वो है हमारी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी है। डीआरडीओ जो है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेना के लिए या फिर भारत के लिए कह सकते हैं वो तकनीकी सुविधाओं से लैस हथियार बनाती है। कॉस्मोस जो है ये रसिया की है, और स्पेस एक्स जो कि अभी हाल ही में टॉप 10 रिचेस्ट जो पर्सन हैं उनकी लिस्ट में शामिल है, एलन मस्क, और इन्होंने ट्विटर को भी खरीदा हुआ है। तो स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की है, और जो इसरो है ये हमारे इंडिया की है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, भारत में रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अब आप लोग मिसाइल मैन को समझ रहे होंगे ना, मिसाइल मैन तो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, लेकिन रॉकेट मैन कौन है? रॉकेट मैन जो है वो के सिवान है। के सिवान इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। इसको ये जो क्वेश्चन है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अक्टूबर में आपका एग्जाम है एमटीएस का, अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, अक्टूबर से नवंबर में। तो किसी न किसी शिफ्ट में ये आपसे टकराएगा क्वेश्चन, देख लेना। 100% श्योर है कि जो भारत में रॉकेट मैन है ये किसे कहा जाता है? ये के सिवान को कहा जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था भाई? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? वो है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की शादी जो है वो 14 साल में हो गई थी, समझ रहे हैं? तो आप लोग कितना लेट हैं ये इससे समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध की जो शादी है वो 14 साल में हो गई थी। और जो इनका बच्चा है राहुल, इनके बेटे का क्या नाम था? राहुल था। वो 28 साल में हुआ है, और इन्होंने 29 साल की उम्र में ही अपना गृह त्याग कर दिया था। इसके बाद का अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी में है। 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी साइंस का है। तो जो मिट्टी का अध्ययन है वो किया जाता है आपका पेडोलॉजी में। जो पेडोलॉजी है ऑप्शन नंबर ए पे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? वो है सरयू नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये आप लोग पता होगा, वाराणसी, प्रयागराज, बनारस, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। हमारा जो आगरा है ताजमहल, वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। इसके बाद का अगला प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पर बना है? जो पोंग बांध है वो बना है व्यास नदी पे, पोंग बांध बना हुआ है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध बना हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न, लायर बर्ड कहाँ पाया जाता है? लायर बर्ड पक्षी कहाँ पे पाया जाता है भाई? ये लोग बहुत लायर्ड होते हैं, और ये है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा लड़के, खास करके ये दुख जो है 2023 वाला, 19 नवंबर 2023 का जो दुख है वो अभी तक भूल नहीं पाए होंगे। तो भारत T20 वर्ल्ड कप जीत गया है, ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह रौंदा है, लेकिन फिर भी ये दुख तो हमेशा बना ही रहेगा, समझे? तो जो लायर्ड बर्ड पक्षी है ना वो यहीं पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी जान लेते हैं, क्या है? कैनबरा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? ये जो भारत का नक्शा होता है वो भारत के नक्शे के अनुसार कितने भारत के ऐसे राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो वो हैं 16 राज्य, ठीक है। इसमें 16 राज्य जो हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं, किसके साथ? पड़ोसी देशों के साथ। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह, कच्छ, पटना, प्रयागराज। तो जो कच्छ है ना वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, ये तो उत्तर प्रदेश का हो गया, प्रयागराज। और जो लेह है यहाँ पे भारत में सबसे कम वर्षा होती है, लेह में। और जो सबसे अधिक वर्षा है वो मेघालय के मासिनराम में होती है।
इसके बाद अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, विंध्य पर्वत या फिर कैलाश? तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है केटू का। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगला प्रश्न, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है जिनेवा में। तो इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है? पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो आपके इटली में है। इटली की राजधानी क्या होती है? इटली की राजधानी होती है रोम। ठीक है, रोम जो है यहाँ की कैपिटल है। इसके बाद अगला प्रश्न, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अलार्म कलाम कौन है? ये है गौतम बुद्ध के गुरु जी। ठीक है, ये जो है गौतम बुद्ध के गुरु हैं और लाइट ऑफ एशिया हैं गौतम बुद्ध। इसके बाद अगला प्रश्न, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाने वाला कौन सा महाद्वीप है? तो वो जो आपका अंटार्कटिका है ना, जहाँ पे सिर्फ बर्फ है, तो उसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि भविष्य का महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? फ्यूचर का महाद्वीप है वो है आपका अफ्रीका। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो उपलब्ध हैं। लेकिन भाई ये जो महाद्वीप है ये लड़कियों के लिए थोड़ा कम सुटेबल रहेगा, जो कि खासकर यूरोप से हैं। भारत से भी कुछ ऐसी होंगी, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत होती है। तो कितना भाई सनस्क्रीन लगाओगे, कितना लगाओगे? तो ये बात होता है यहाँ पे। लेकिन जो फ्यूचर का महाद्वीप है ना वो अफ्रीका ही है, और जो श्वेत महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही होगा। तो जो हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप लोग नोट करें, एक बार रिवाइज करें, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। अगर आप लोग अभी तक क्लास में बने थे तो भाई वीडियो को भी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।